हाँ दोस्तों, मैं हूं कवि आर्य। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्जी नॉलेज में। देखिए कि आज हाई स्कूल का विज्ञान का पेपर था, साइंस का पेपर था, तो क्या इसमें है न्यूमेरिकल कुछ है उसके बारे में बताता हूं, ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता हूं कि कितना आप लोग सही किए हैं और कैसा है। तो जितना भी न्यूमेरिकल है फिजिक्स पोर्शन का वो बता देता हूँ इसमें, और ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। ठीक है ना, आप एकदम निगाहें इस पर लगाए रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले और उत्तल दर्पण कह रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा, हाँ, तो इसके लिए बुरा मत मानिएगा। तो 20 सेमी की पहला क्वेश्चन है 1 क 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, तो यह बराबर है 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पे प्लस में लिया जाएगा। ठीक है, और क्या दे रहा है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यू बराबर दे दिया है -20 सेंटीमीटर। ठीक ना, दे दिया। अब v का मान पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है। इस पहले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आपको दिख जाएगा, सारा चीज़ आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, तो आप बुरा मत मानिएगा। तो हम लगा रहे हैं इसको। तो होता है दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, ये सूत्र होता है। तो आप रखिए 1/20, ठीक है ना, = 1/v का मान पूछ रहा है, आज यही माइनस हो जाएगा 1/20, ठीक ना। अब 1/20 को v है आपका v, ठीक है। 1/20 को इधर करेंगे तो 1/v = 1/20 + 1/20, ठीक है। अब इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा आपका 2/20, ठीक है। तो v का मान आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, 1/v। तो v का मान चलिए आपको शॉर्ट में ना बता के पूरा ही बता रहा हूँ। 1/v = 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो v का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। किस में आया है, प्लस में आया है। तो जान लीजिए, जब आप बनाएंगे उत्तल दर्पण बनाएंगे तो आप देखेंगे कि उत्तल दर्पण ऐसे बनता है, ठीक है, और इधर वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब इस पे बनता है, इस एक्सिस पे, तो v का मान प्लस में आता है। तो इसलिए दर्पण के फ्रंट का इसे कहते हैं, दर्पण के पीछे का भागे कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें देखिए, पहला ऑप्शन 10 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे, दूसरा ऑप्शन है 10 सेमी दूरी पर दर्पण के सामने, या अनंत पे तीसरा है, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए v का मान आया 10 सेमी, ये तो होगा, तो दर्पण से इधर बनता है, तो दर्पण के पीछे, तो ऑप्शन ए सही है इसका, दर्पण के पीछे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आप दिखेगा, दिख गया होगा आपको कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है, तो ऑप्शन भी आपको दिख ही रहा होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन 4 है कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ग वाला तीसरा भी ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अब, और ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे। कह रहा है कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है, तो विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनेमो जो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन दूसरा सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन दूसरा सही है। और चौथा क्वेश्चन न्यूमेरिकल से है, उसको भी मैं बताता हूँ। चलिए इसे दंड से मिटा भी लेता हूँ मैं, ये भी आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा अब, और इसे सफाइया कर दूँ, ठीक ना। तो दिया है कि 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। दिया है v, विभवांतर दिया है आपका 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट दिया है, और क्या दिया है, शक्ति p बराबर आपका दिया है 100 वाट, ठीक है, 100 वाट की शक्ति दिया है। पूछ क्या रहा है, तंतु का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो P बराबर होता है आपका, P बराबर होता है V × I। तो I बराबर क्या होता है, चूंकि I बराबर होता है V/R, ठीक है, V/R यहाँ रखेंगे तो P बराबर हो जाएगा V² ठीक है। ये हो गया आपका सूत्र। तो P का मान है 100, V का मान है आपका 220, तो 220 × 220, ठीक है ना। तो बढ़िया से कर दे रहा हूँ, और क्या, 220/R, R का ही मान पूछ रहा है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, 22 × 22 करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 22 × 22 = 484, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो 484 देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो दूसरे में है, तो दूसरा इसका सही है। तो अब देख लीजिए स्क्रीन पर देखिए, दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। तो 484 सही है इसका, यानी इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है, तो दूसरा सही है, ठीक है ना। अब देख सकते हैं कि 484 किस ऑप्शन में है। अलग अलग 7 पैटर्न बनते हैं, तो अलग अलग पैटर्न में होता है। इसको भी मिटाता हूँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, और क्या है, न्यूमेरिकल 4 नंबर का पूछा है।
4 नंबर का अगला क्वेश्चन आया है। बाकी और भी क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल टाइप है वो तो आप किए ही होंगे आशा करता हूँ। जो न्यूमेरिकली है वो मैं बता देता हूँ। और तीसरा का क है जिसमें अथवा में भी है और दोनों न्यूमेरिकल्स है। तो मैं दोनों सवाल को बताऊंगा बेखूबी से। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल है कि 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी के संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। क्वेश्चन है, तो अगर हम R1 बराबर मान, देखिए R1 बराबर हम मान रहे हैं आपका 2 ओम है, R2 बराबर आपका मान है 3 ओम है, R3 इक्वल टू आपका 4 ओम है। इतना दिया, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसको हम R मान ले रहे हैं, जो टोटल, ठीक है, टोटल प्रतिरोध तो R हो गया। तो सूत्र होता है 1/R1, यही होता है समांतर क्रम में 1/R2, ठीक है, प्लस 1/R3, ठीक है। इसी पे रखें 1/R1 1 ये देखते जाइएगा आप ध्यान से, ठीक है। इनका लसल के इनको हल करें आप, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4 3 2 का लसा हो जाएगा आपका 12 यानी 12, 2 6 के 12, 4 3 चौके 12, 4 या 4 3 12, ठीक है। 6 4 10 3 13, 1/R इक्वल टू आ गया आपका 13/12, ठीक है ना। 13/12 आ गया। तो R का मान यहाँ से हो जाएगा, देखिए 1/R का मान 13/12 है, तो R का मान हो जाएगा 12/13 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस है, उसमें टोटल प्रतिरोध आ गया आपका R बराबर 12/13 ओम। तो अब यहाँ देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए R का मान आप पता चल गया। पूछ क्या रहा है, I का मान पूछ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए I का मान पूछ रहा है। अभी का मान दिया है आपका, V का मान दे दिया आपका 24 वोल्ट, 24 वोल्ट दे दिया है, ठीक है ना। तो V बराबर होता है आपका I इंटू R, ठीक है। R का मान भी आपको पता चला है, V का मान भी है दिया है क्वेश्चन में, I का मान आसानी से रख देंगे आप। तो V का मान कितना है, V का मान आपका 24 है, ठीक है ना। I का मान आपको ज्ञात करना है, R का मान आपका दिया है 12/13। तो एक 12 से 12 कर दिया, 2 बचेगा और 13 दूनी 24। I का मान जो आ गया 13 दूनी 26, सॉरी हाँ, तो 13 दूनी 26 आ गया। आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये हल कर सकते हैं। जैसे 24 से 12 से कट जाएगा, फिर हो जाएगा 13 दूनी 26 एम्पियर की धारा इसमें बहेगी। ये आपका 4 नंबर का ही आंसर था, 4 नंबर में पूछा गया, यही आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये था आपका क्वेश्चन। आशा करता हूँ जो किए होंगे सही से एक कमेंट में जरूर बताएंगे कि मेरा सही आंसर आया है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन। अब इसके में अथवा करके भी दिया था, वो भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाता हूँ और उसको लगाता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। दिया है R बराबर दे दिया है, R बराबर दे दिया आपका 4 ओम दे दिया है, ठीक है ना। प्रति सेकंड यानी T दे दिया है आपका, T समय दे दिया है। प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, हर एक सेकंड 1 सेकंड, समझ गए, दे दिया है। 100 जूल ऊष्मा यानी W आपका दे दिया है 100 जूल, ठीक है, 100 जूल दे दिया है। पूछ क्या रहा है मान, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इससे पहले आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, उसी के अनुसार ये है, उसका सॉल्व आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। तो W बराबर होता है VIT, ये V है VIT, ठीक है ना। ये है आपका सूत्र। तो W का मान दिया है, I का मान नहीं दिया है, चूंकि R का मान दिया तो I को हम चेंज कर लेंगे। तो क्या होता है, I बराबर V/R होता है। आप जानते हैं कि V बराबर I इंटू R से होता है। यहाँ से अब I का मान निकाल लेंगे V/R, ठीक है ना, ये समझते होंगे I बराबर V/R, तो यही रखेंगे। तो W बराबर हो जाएगा आपका V², देखिए यहाँ रख रहा हूँ I बराबर, इसका मान रख रहा हूँ V/R, तो V² बाई R इंटू T,
ठीक है, ये आप सूत्र जरूर आप देखे होंगे, अपने किताब में जाके देखेंगे तो सूत्र होगा, ठीक है ना। तो W का मान आप रखिए 100, V का मान ही हमें ज्ञात करना है, V का मान ज्ञात करना है तो V स्क्वायर, R का मान दिया है 4, T का मान दिया है 1, तो V स्क्वायर बराबर हो गया आपका आएगा 400, तो V बराबर अंडर रूट में 400, ठीक है। तो V का मान क्या कितना हो जाएगा, 400 का क्या आ जाएगा 20 ना, 20 आ जाएगा। 20 वोल्ट की धारा, ये वाला वोल्ट है, ये 20 वोल्ट की विभवांतर उसमें प्रवाहित होगी, ठीक है। बनने वाले विभव 20 वोल्ट की होगी, क्योंकि ये 400 का है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये इतना अगर किसी का आया होगा अथवा क्रम में, जो है अथवा में है जो ये क्वेश्चन, तीसरे में पहला क्वेश्चन का अथवा है, 20 वोल्ट जिसका आया है वो सही है, तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 20 वोल्ट इसका मान आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, अगर किसी का आया है 20 वोल्ट। तीसरे का ख है इसमें, क आप लोग जाने अथवा करके था, उसमें दोनों सवाल जाने, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कार्य प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर वस्तु स्थित है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। तो देखिए क्या दिया है, u बराबर आपका दे दिया है -10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी माइनस में ली जाती है। आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, यानी दर्पण से उधर बन रहा है, ठीक है, दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो उस स्थिति में अवतल दर्पण में v बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। आर पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे भैया, स्क्रीन पर आप देख चुके हैं इस सवाल को, तो क्या करेंगे आप सूत्र लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u से इसको लगाएंगे, तो 1/f, ठीक है, 1/v का मान होगा 1/20 माइनस 1/10, तो इसको हल करेंगे तो 20 होगा, फिर इसको हल करेंगे 1 माइनस इसको 10 दूनी 20 2 होगा, ठीक है। तो 1/f = आ जाएगा आपका -1/20, तो f का मान आ गया -20, ठीक है, f का मान आ गया -20, यानी हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक है ना, f का मान आ गया -20। अब उसके बाद देखिए, तो f बराबर होता है r/2, हमको r का मान ज्ञात करना, तो -20 रखें हम f की जगह, r बराबर 2, तो r बराबर हो गया -40। अगर किसी का r बराबर -40 आया है, यानी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, अगर किसी का आया 40 सेंटीमीटर तो सही है, ठीक है ना। यह था क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो मैं बताना उचित समझा हूँ, और देखिए आप इसका हिसाब ले सकते हैं चाहे तो। अब बताइएगा वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल पर नया हो ढेर सारा प्यार दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।